प्रभु की बढ़िया अनुग्रह से प्रभु ने और ये एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन हमें दान दिया। प्रभु का पवित्र उपस्थिति में बड़े जय जयकार के साथ आने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। उसके लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा दाम चुकाया। अभी हमने गीत में गाया, प्रियो हम लोग पाप की उस उड़ामी में बहुत दुखी और निराश थे, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें एक विजयी जीवन देने के लिए एदन वाटिका में जो कुछ नष्ट किया वो सब कुछ लौटाने के लिए प्रभु हमारे लिए जगत में आया। पुनरुत्थान का दिन बोलेगा तो पवित्र जैन बहुत बूढ़ी मारने वाला दिन है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह मृतकों से जी उठा है ना। बहुत बड़ी बात है प्रियो। ये दुनिया में मतलब अपनी मृत्यु के द्वारा अपना जन्म को साफल्य किया हुआ या अर्थपूर्ण किया हुआ एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह। फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा, मृत्यु के द्वारा हर एक दुनिया के लोगों का मृत्यु उनके लिए एक हार है, उनके लिए एक दुखदायक बात है, निराश की बात है, जीवन दुनिया के लिए भी। परंतु एकमात्र व्यक्ति का मृत्यु है, इस मृत्यु के द्वारा उनका जिंदगी का जन्म का इच्छा पूरा हुआ। जन्म के समय में प्रभु का एक बड़ा इच्छा था, वो इच्छा मृत्यु के द्वारा पूरा हुआ। वो सिर्फ एकमात्र व्यक्ति है वो प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो ये जगत में किस लिए आया था? हमारे लिए मरने के लिए आया, मानव जाति का पाप क्षमा देने के लिए आया। और वो काम इसलिए यीशु मसीह ने जब मरकुस 10 अध्याय का 45 वचन में, मार्क 10 अध्याय का 45, मार्क 10:45, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। देखा, अपना प्राण देने के लिए आया, वो मानव छुटकारा का दाम चुकाने के लिए आया। देखिए, उसका जन्म में एक बड़ा उद्देश्य था, मानव जाति की पाप की छुटकारा का दाम चुकाए, क्योंकि ये असंभव बात था। कोई भी व्यक्ति खुद को नहीं बचा सकता था या एक दूसरे को नहीं बचा सकता था, परंतु उस जगह में प्रभु स्वयं हमारे समान मनुष्य बनकर आकर के हमारे लिए बलिदान हुआ। ये कितना श्रेष्ठ बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति के लिए प्रभु से जो मिला हुआ ये जो उद्धार का आनंद है वो कभी भी कम नहीं होता, दिन प्रतिदिन बढ़ना ही चाहिए, है ना, बढ़ते रहने वाला। क्योंकि हमें प्रभु का समझ बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमें प्रभु का समझ बढ़ रहा है, प्रभु जो मेरे लिए किया हुआ काम वो हम जैसे जैसे जानते जाएगा, हमारा आनंद और उत्साह सब बढ़ते जाएगा, कम होने का सवाल ही नहीं, है ना। इसलिए आज जैसा पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का 21 वचन में पढ़ता है, प्रचार की मुर्दा के द्वारा लोगों को बचाने के लिए प्रभु को अच्छा लगा, है ना। पढ़ना उस वचन को, मानो पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का 21 वचन। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा, प्रचार की उस मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। देखा प्रियो, विश्वास करने वालों को उद्धार दे। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत प्रार्थना के साथ सुनना। हमारे जीवन में प्रियो, आज हम लोग जो आपको मालूम है ना, दुनिया भर में एक ही प्रचार होता, दुनिया भर में वो यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार है। आप मुझे बताओ, दुनिया में अभी किसी का मृत्यु का प्रचार होता है क्या? नहीं है ना। महात्मा गांधी हमारा इंडिया के राष्ट्रपिता है, कभी उसका प्रचार होता है क्या मृत्यु का? नहीं होता। आप देखो, मतलब अभी यीशु मसीह की मृत्यु की प्रचार मानो सिर्फ इसराइल में नहीं, सारी दुनिया में खास करके आपको मालूम है, पुनरुत्थान का दिन यीशु मसीह की सूली की प्रचार ना होने वाला मंडली प्रभु का मंडली ही नहीं है। अभी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो, मतलब इस मृत्यु का महत्व जानना बहुत बड़ी बात है। अभी आप देखो, मतलब हमारे कितना प्रिय लोग मर गया, शायद हमारा माँ बाप मर गया होगा, भाई बहन मर गया होगा,
हमारा बहुत हमारा अच्छा दोस्त मर गया होगा, हमारा ऐसा कई प्रकार का रोग मर गया होगा, परंतु उसकी मृत्यु को कोई याद करता है नहीं। कभी एक आधा साल में या कोई बातों में आ गया तो याद करता, परंतु हमेशा याद नहीं करता। परंतु प्रियो, अनेक उदार पाए हुए हर रोज याद करने वाली एक मृत्यु है, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु। अगर एक व्यक्ति उदार पाया व्यक्ति, बाकी दुनिया के लोगों की बात नहीं, उदार पाया व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु को याद नहीं करता, तो उसका उद्धार ही नहीं हुआ, उसका उद्धार नहीं हुआ। और वो मृत्यु को जो याद करेगा वो प्रभु का महिमा देते बिना जी नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यदि मेरे लिए मरा हुआ, ये सच्चाई मैं विश्वास करके अगर उद्धार पाया है, तो ये सच्चाई को मैं कैसे भूलूं, कैसे भूलूं प्रियो, है ना। आज हमें मिला हुआ ये शांति, ये आनंद, ये आशा, है ना, ये सब कहां से मिला, कैसे मिला, क्यों मिला? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा। है कितना बड़ी बात है, हम इसको कैसा भूलेगा प्रियो। आप परखना, वास्तव में आज उस सच्चा उद्धार का आनंद अपने दिल में है क्या? आज मैं उस प्रभु के उपस्थिति में जब आया, उस आनंद से आया है कि नहीं, ये बात को हमें जानना चाहिए। हर रोज प्रभु यीशु मसीह की उस मृत्यु को मैं याद करता है कि नहीं, ये बात को हमें जानना चाहिए, है ना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इस यीशु मसीह की मृत्यु के जैसा इतना महत्वपूर्ण मृत्यु दुनिया में किसी का नहीं हुआ है। यीशु मसीह का जन्म ही बहुत अद्भुत है, और उसका जीवन एक बड़ा अद्भुत है, और मृत्यु सबसे महत्वपूर्ण अद्भुत है। ये हमें जानना है। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का इस नीति का अगर मृत्यु नहीं होता, तो मानव जाति का उद्धार कभी नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि हमें, आपको मालूम है, बाइबल में मतलब यीशु मसीह की जन्म के बारे में सुसमाचार में सिर्फ 2 ही किताब में लिखा। कौन कौन सा किताब में लिखा है? मत्ती और लूक। हम लोग नहीं मालूम, सब लोग एक ही स्वर में बोलना चाहिए। यीशु मसीह की जन्म के बारे में 4 सुसमाचार में, 2 ही सुसमाचार में लिखा, एक मत्ती और लूक। और तो यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में 4 सुसमाचार में इतना बार लिखा है, पूछो मतलब क्या है प्रियो? मृत्यु का महत्व जानने के लिए मैं आपको बताया। मृत्यु का महत्व, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु एक हल्का सा बात नहीं। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब प्रभु ने आखिरी में अपनी चेलों को दिया हुआ आज्ञा क्या था मालूम है? लूका का सुसमाचार उसका 24 अध्याय का 46-47 वचन। और उसने कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का पापों की क्षमा का प्रचार उसके नाम से किया जाएगा। देखिए प्रियो, प्रभु ने अपने चेलों को क्या आज्ञा दे करके भेजा, है ना। मतलब यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार करने के लिए भेजा। उसके नाम पर विश्वास करके पूरा मन फिरावट का फल लाना, हर एक लोगों को यह बात बताना है। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में प्रभु बार बार अपने चेलों को समझाता था। हम देखिए, एक कोई अचानक हुआ ऐसे नहीं, है ना। मतलब प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु से पहले से अपनी चेलों को सावधान करते थे, है ना। मत्ती के सुसमाचार उसका 16 अध्याय, उसका 21 वचन पढ़ना। मत्ती उसका 16 अध्याय का 21 वचन। समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। देखिए, एक बात हमें जानना है, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु कहां पर होगा, कैसे होगा, और अभी आपको मालूम है, दुनिया में जो भी कितना भी महान व्यक्ति भी जन्म हुआ, वो जन्म होने के बाद में एक दिन मर गया तो खत्म कहानी, खबर बंद है। और यीशु मसीह क्या बोलता? पहली बात, मेरा मृत्यु कहां पर होगा। अब देखिए, कोई सड़क पर होने वाला बात नहीं है, कोई गांव में होने वाला बात नहीं प्रियो। पर्टिकुलर प्लेस कहां पर मेरा मृत्यु होगा, और वो कैसे होगा, और मृत्यु होने के बाद में क्या होगा? क्या बोला? जी उठूंगा। कितने दिन?
तीसरे दिन। वो भी बोलो ना, वो भी महत्व का ना। मरने के बाद में 2 घंटे के बाद जी उड़ेगा ऐसा बोला नहीं बोला। 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद नहीं, तीसरा दिन। अब देखो जैसा प्रभु ने कहा वैसा हुआ। ये एक बार नहीं ना, मत्ती 17 अध्याय उसका 22 वचन। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़ाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। देखा, तीसरा दिन जी उठेगा। प्रियो, दुनिया के महान लोगों का चरित्र मृत्यु के साथ खत्म हो गया, परंतु यीशु मसीह का चरित्र खत्म नहीं होता क्योंकि वो जी उठा हुआ है, जीवित प्रभु है। कितनी बड़ी बात है। हमें बात को, एक सच्चा मसीह व्यक्ति को ये बात जान करके कितना खुशी होना चाहिए, है ना। तो वही बात जब हम मार्क समाचार 8 अध्याय उसका 31 वचन में मार्क क्या बोलता है, मार्क उसका 8 अध्याय का 31 वचन। तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत से दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह 3 दिन के बाद जी उठे। क्या बात है। अभी लूका क्या बोलता है, लूका 9 अध्याय उसका 22 वचन। लॉर्ड जीसस, थैंक यू। फिर उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह तीसरे दिन जी उठे। उसका 18 अध्याय का 31 से 33 वचन। लूका 18 अध्याय का 31 से 33 वचन। फिर उसने 12 को साथ ले जाकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई है। देखा, इसका मतलब ये मृत्यु एक साधारण मृत्यु नहीं, ये परमेश्वर की योजना के अनुसार भविष्यवक्ताओं के द्वारा दुनिया को सुनाते रहा। वो सुनाए वो बात का पूर्णता है, वो बात का पूर्णता है। आगे बढ़िए, वे सब पूरी होगी। देखा, प्रभु यीशु मसीह का जन्म से लेकर के, जीवन से लेकर के, मृत्यु से लेकर के, जी उठने से लेकर वापस आने के बाद तक लिखा है। अभी प्रभु आया गया, वापस भी आएगा, वो भी बात सच है, क्योंकि वचन कभी भी बदलेगा नहीं। यो दुनिया बदल सकता, आकाश बदल सकता, परंतु वचन नहीं बदलेगा। हम लोग जो सुनता है ना, ये वचन का गौरव जानना, इसका महत्व जानना। अब देखिए, प्रभु के वचन के अनुसार ये बात यीशु मसीह की जन्म से करीब 750 साल पहले यशायाह नबी को दिया हुआ उस प्रकाश में, यशायाह नबी किताब 53 अध्याय उसका 3 से 6 वचन पढ़ना। यशायाह उसका 53 अध्याय का 3 से 6। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। देखा, हमारा ही अपराधों के लिए घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सबके से भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। कितना बड़ी बात है। ये सब प्रभु की दासों की द्वारा, भविष्यवक्ताओं की द्वारा बताया हुआ उन वचनों को पूरा होने के लिए था। अब देखिए, यीशु मसीह का एक एक कदम अगर ध्यान करेगा तो प्रियो, अगला कदम में क्या होने वाला है यीशु मसीह जानता था। और हमारे जीवन में अगला कदम में कुछ होने वाला बात जानेगा तो हम भाग जाएगा बेचने के लिए, पर तो यीशु मसीह ऐसे नहीं किया। प्रियो, हमारे लिए ये दुनिया में एकमात्र आदर्श, ये दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। हमें ये बात को जानना, प्रभु के कदमों पर कदम मिलाकर चलने के लिए प्रभु ने हमें ये दुनिया से अलग किया। आज एक मसीह जीवन, मसीह के कदमों पर कदम मिलाकर चलने वाला जीवन अगर मैं मिलाता नहीं है, हम लोग ही बना कर रहा है। हम लोग क्या कर रहा है? अभिनय कर रहा है। प्रयोग अभिनय करने वाला स्वर्ग में नहीं मिलेगा है। बहुत सावधानी से सुनना, ये वचन प्रभु का वचन है। ये वचन में जोड़ना भी नहीं, तोड़ना भी नहीं।
वचन को सीधा रीति में ना प्रभु ने, अगर हमने आत्मा पाया है तो आत्मा में उसके अर्थ समझकर उसको अमल करेगा, वो धन्य है। बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मरने से पहले मृत्यु का दर्द सहा हुआ दुनिया में एक ही व्यक्ति है। क्या बात है? मरने से पहले अब लोग मानो कोई भी किसी का चरित्र में पढ़ा क्या? नहीं। मरने से पहले मृत्यु का दर्द सहा हुआ एक बात हुई थी, वो है यीशु मसीह, है ना। आप मरकुस का समाचार 14 अध्याय उसका 33-34 पढ़ रहा। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। बोलने कर तो मैं मृत्यु का दुख उड़ा रहा हूँ। एक्चुअली उसके परिभाषा बहुत गहरा है। मैं मृत्यु का दुख उड़ा रहा हूँ। मरने से पहले यीशु मसीह ने मृत्यु का दुख सहा। अब देखिए, प्रभु अब क्यों मरता है, ऐसा कोई पूछे तो प्रभु का एक उत्तर है ना। मत्ती के सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 27-28 वचन, माथ्यू चैप्टर 26 उसका 27-28। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। प्रियो, यहाँ पर बैठा हुआ कितने लोग विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों की खातिर अपना पवित्र लहू बहाया? विश्वास करता है? सच्ची बात है। तो यार जोर से एक स्तुति करो। कुछ लोगों को दिल में है विश्वास, सबको नहीं। जिसने नहीं बोला उसको नहीं, क्योंकि कौन बोलेगा जो विश्वास करता है। सही बात है। ओके, आपका एक एक सुर में उसका महत्व देख करके करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार का महिमा के योग्य है, उसकी अनुसार हम उसकी स्तुति करना चाहिए। प्रभु धन्यवाद। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं सबके पापों की छुटकारे के लिए बहाने वाला लहू का स्मरणार्थ ये मैं दिया जा रहा है। अब देखिए उसमें मैं था कि नहीं, हमें ये बात को जानना है प्रियो। दुनिया के सभी लोग पाप करके परमेश्वर का महिमा से रहित हो गया, और आपको मालूम है पाप का मजदूरी मृत्यु है। क्या बोलता? रोमियो 6 अध्याय का 23 वचन में हम पढ़ता है उसका पहला भाग में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। कौन सा ये मृत्यु, कौन सा मृत्यु है? अनंत काल का मृत्यु है प्रियो। अनंत काल का मृत्यु, उसको बाइबल में दूसरा मृत्यु कहा जाता है। और यहाँ पर पाप का मजदूरी जो मृत्यु कहा, वो अनंत काल का नरक में जाने वाला बात है ना। मानव प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय का 14-15 वचन, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, और आग की झील दूसरी मृत्यु है। ये दूसरा मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। देखा, वो आग की झील में डाला गया। अब देखिए, मतलब पाप का मजदूरी पा करके या पाप में मरने वाला, दुनिया में रह करके जीवन बिताने वाले लोग दो ही प्रकार मृत्यु पाता है, दो ही प्रकार है ना। जो शारीरिक मृत्यु जो है वो बात अलग है, लेकिन शारीरिक मृत्यु का समय में, जैसा अभी इब्रानियों 9:27 में क्या लिखा, एक बार मरना फिर न्याय क्या होना हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया। कौन नियुक्त किया? परमेश्वर ने नियुक्त किया। प्रियो, आप समझना, आज हम लोग सब जीवित है, परंतु एक दिन मरेगा। वो समय कभी मालूम नहीं, परंतु मरने के बाद में फिर न्याय है। मरने के बाद में न्याय है, परंतु मरने के बाद में हमें छुटकारा पाने के लिए कोई मौका है? नहीं। हम जीते जीते प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु में बिना रहकर जीवन नहीं बिताएगा, और मसीह में अगर नहीं मरेगा, उसको वो पाप का मजदूरी मृत्यु या अनंत काल का नरक में जाना पड़ेगा। प्रियो, ये जीवन में रहते रहते प्रभु यीशु पर विश्वास करके, इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला, यूहन्ना 8 अध्याय का 24 वचन, यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसका 24 वचन,
इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। देखो प्रियो, प्रभु का शब्द आप देखना, प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो जगत का उद्धार करता, इतना नहीं, वो मेरा उद्धार करता। हर एक लोगों को ये जानना है, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों की खातिर मर गया, मेरे लिए वो मर गया, है ना। जरूर प्रभु सारे मानव जाति का उद्धार करने के लिए आया, पापियों का उद्धार करने के लिए आया, परंतु हमें व्यक्तिगत रीति में ये जानना है प्रभु यीशु मेरे लिए मरा। अगर मालूम है, मानव सारे दुनिया में सारे पवित्र लोगों में सबसे अधिक प्रभु को प्रेम किया और प्रभु के लिए कार्य किया हुआ महान व्यक्ति का नाम है पौलुस, है ना। पौलुस का जीवन में आपको मालूम, पौलुस ने इतना अधिक वो कार्यकृत होने का कारण क्या मालूम है? वो एक बात का गवाही देता है, गलातियों 2 अध्याय का 20 वचन का आखिरी भाग पढ़ना, बाकी भाग हमेशा पढ़ता, परंतु ये भाग पर लोग गौर नहीं देता। और मैं आग्रह करता हूँ, मैं और आप ये बात को जाने प्रिय, वो ये बात को जानना है। अभी यहाँ पर प्रभु का दास क्या बोलता है? जिसने मुझसे प्रेम किया, देखा, जिसने हमको प्रेम किया, ऐसे नहीं बोला, मुझसे व्यक्तिगत रीति में, मतलब मैं अकेला ये दुनिया में एक पापी रहता तो भी वो मेरे लिए मरा, मेरे लिए मरा। इसलिए मेरे लिए जो मुझको प्रेम करके, अब देखिए, जो मुझको प्रेम करके, और मैं कौन था? ऐसा प्रभु में आने से पहले पौलुस जरूर अपने आप को धर्मी गिनता था, और वो जो काम कर रहा था वो भी मैं मतलब बहुत धर्मी है इसलिए करता था करके सोचता था। सही बात है। अब देखिए, बहुत गंभीर बात है, क्योंकि दुनिया का रीति में एक अच्छा जीवन बिताए हुए व्यक्तियों का नंबर गिनेगा तो टॉप में पौलुस रहेगा, टॉप में। क्यों? फिलिपियों का पत्र 3 अध्याय उसका 5-6 वचन। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। देखा, यहूदी नियमों के अनुसार, अभी आपको मालूम है पुराने नियम के अनुसार सबसे श्रेष्ठ जाति यहूदी लोग हैं, और यहूदी लोगों में टॉप लेवल का व्यक्ति पौलुस है। और करेक्ट जो भी होना सब कुछ उनका जीवन में पूरा होते आया, करते आया, इसलिए बोलते हैं 8वां दिन खतना लिया। इस्राएल के वंश और बेन्यामीन के गोत्र का हो, इब्रानियों का इब्रानी हो, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हो, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में, व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में कहूँ तो निर्दोष था। देखा, निर्दोष था। देखिए प्रियो, ऐसे एक व्यक्ति को एक व्यवस्था की उस नियमानुसार निर्दोष व्यक्ति पाना बाइबल में नहीं मिलेगा। अब देखो, निर्दोष व्यक्ति, परंतु प्रभु यीशु मसीह को मिलने के बाद, उनका आंख खोलने के बाद उसने क्या गवाही दिया? 1 तिमोथी 1 अध्याय 15 वचन का आखिरी भाग, 1 तिमोथी 1 अध्याय 15 वचन का आखिरी भाग। इनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। देखा, ना पूरा पढ़ लो अभी, तभी वो समझेगा। और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। देखा, अभी इतना धर्मी व्यक्ति अभी यहाँ पर नंबर 1 पापी बन गया। देखा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु पौलुस का भी आंख खोल दिया। अब देखिए, है ना, वो कितना नम्र होकर के एक गवाही देता है, मैं उन पापियों में नंबर 1 पापी हूं। अब देखो प्रियो, है ना, हमारे जीवन में हमको ये बात को जानना है ना। मतलब जो व्यक्ति प्रभु में आने के बाद में प्रभु के ज्ञान में, पहचान में बढ़ते जाएगा, वो अपने आप को खाली करने में, शून्य करने में, नम्र बनने में उनको कोई दिक्कत नहीं। आप देखा, आज कई लोग अपने पाप किया क्या हो, ऐसा तो किया नहीं है, लेकिन देखेगा तो थोड़ा कुछ मिलेगा, ऐसा बोलने वाला है। क्योंकि अपने आप को पापी बोलने के लिए, मानने के लिए लोगों का जो अभिमान है ना, वो नहीं मानता है। प्रयोग सभी ने पाप किया, सब लोग महिमा से नहीं थे, पाप में जन्म हुआ, पाप में जीवन बिता रहे। हमें ये बात को जानना है, अगर आज मैं मर जाएगा तो मेरा पाप में मरेगा क्या? मैं अभी तक प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली की मृत्यु मेरे पापों के लिए था करके
मैंने विश्वास किया है क्या? मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है क्या? जानना प्रियो, आप अपने जिंदगी को अल्पकारी रीति में ना समझो, है ना। हमारे प्रभु यीशु मसीह कालवरी सूली में 6 घंटा रहा। कितना घंटा? 6 घंटा। पहला 3 घंटा में मनुष्य की तरफ से यीशु मसीह को सूली पर भी सजावट करना पड़ा, है ना। साथ में लटका हुआ चोर ने भी क्या गवाही दिया? अगर तू परमेश्वर है तो तू अपने आप को बचाओ और हमको भी बचाओ। देखो, देखने वाला, रास्ते में जाने वाला क्या बोला? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु का प्रसन्न करने वाला, प्रभु का बेटा है, तो तू अपने उधर आओ, हम विश्वास करेंगे। देखो, मतलब लोगों ने कई प्रकार, कई रीति में प्रभु का निंदा करते रहा। सूली पर भी सभी लोग प्रभु को जो भी मिलते थे, मंदिर को ढाने वाले, देखो अभी देखो कैसे अवस्था में है। देखो, सिर हिला हिला करके उनकी निंदा कर रहे थे 3 घंटा। इसके बाद में 3 घंटे के बाद में अंधेरा आया। अंधेरे में, घोर अंधेरे में पिता परमेश्वर ने प्रभु के ऊपर पापियों के प्रति लाया हुआ इस पाप के कारण ताड़ना किया। उस ताड़ना के बीच में यीशु मसीह ने चिल्लाया, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? देखा, हमारा स्थान में यीशु मसीह आकर के हमारा पाप का वो कटोरा अकेला पिया। प्रियो, इतना भयंकर थे हमारे लिए। प्रभु ने उस समय में सहा हुआ वेदना कोई भी देख नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता। शायद भविष्य में आनंददा में भी हम नहीं समझ पाएंगे। बहुत बड़ी बात है। वहां पर भी पद हुआ मेमने का समान हमें दिखाई देगा और हम जानेगा, हो यीशु मसीह ने मुझसे कितना बड़ा प्रेम किया, परंतु मैं उस प्रभु को प्रेम नहीं कर पाया। कर पाया क्या प्रेम? अपर को अपने जीवन में मानव मसीह जीवन, प्रभु का प्रेम पाया हुआ जीवन है और प्रेम देने वाला जीवन है। आज ऐसा मसीहों को मिलना बड़ा मुश्किल है ना। हम लोग हर एक प्रभु का योजना, प्रभु का शब्द सही रीति में जानना भी। यीशु मसीह मेरे लिए क्या बना, वो कौन है? और इस प्रकार एक मांस का टुकड़ा समान सूली पर लटका हुआ है। आप देखिए, क्यों ऐसे बना? वो मेरे लिए था, मेरा पाप की भयानक सजा से मुझे छुड़ाने के लिए था, है ना। ये विश्वास करने वालों को छुटकारा है, पाप क्षमा है, ये बात को हमें जानना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, इस छोटा सा जीवन में, है ना, आखिर में प्रभु ने कहा पूरा हुआ। देखिए, मैंने इस दुनिया में आदमी पीढ़ी में जन्म होने वाला आखिरी व्यक्ति का भी पाप का मैंने खर्चा पूरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखिए प्रियो, है प्रभु यीशु मसीह का जन्म और यीशु मसीह की मृत्यु वास्तव में अपना जन्म की उद्देश्य प्रभु ने पूरा किया, है ना। ये दुनिया में ऐसा कौन कह सकता प्रियो पूरा हुआ है? पूरा हुआ। अभी एक कभी पापी को पाप में मरकर नरक में जाने की जरूरत नहीं। प्रभु ने भी वो मेरे लिए किया हुआ, ये सच्चाई विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल देना है। बहुत ही बड़ी बात है ना प्रियो। उद्धार पाना, आज भी बहुत लोग ये सच्चाई से शायद अनजान है, लेकिन हमें ये जानना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार का एक जन्म हुआ नहीं और इसी प्रकार का एक मृत्यु दुनिया का चरित्र में नहीं हुआ प्रियो। प्रिय क्यों हुआ प्रियो? है ये मुझे पापी के लिए हुआ, मुझे पापी के लिए हुआ, है ना। आपका व्यक्तिगत रीति में आप सोचिए, आपको प्रभु यीशु मसीह की ये सूली के संदेश सुनने के समय में आपको क्या लगता कि यीशु मसीह ने ये सब क्यों सहा? क्यों सहा? कितने लोग बोलेंगे? जोर से बोलो। बोलने में आपको लज्जा हो रहा है? प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा, यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरा करके भी उसको बोल करके समझाना हमारा काम है, क्योंकि वो अनजान है। यीशु मसीह मेरे लिए मरा करके ये सच्चाई पवित्र आत्मा के द्वारा जब वचन सुनने के समय में प्रभु ने मुझे प्रकाशित किया, तब मेरे प्रभु को ग्रहण करके मैंने उद्धार पाया। तो मेरे एक बड़ा जिम्मेवारी, एक कर्तव्य, दूसरी जो पाप में
दुख में, निराशा में, आशा नहीं जीवन बिताता, अशांति में जीवन बिताता, उनको मिलने के समय उनको ये बोलना है, मैंने उद्धार पाया, तुम भी उद्धार पालो। बोलने के लिए शर्म आता? बोलना चाहिए। सब हमारा सारे मतलब जो भी हमें मिलता उनको सबको बोलना चाहिए प्रिय, सबको बोलना चाहिए। पर तू बोलता है क्या, है ना? जो उद्धार पाया व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति ऐसा तकलीफ में तो बिना बोलकर रह नहीं सकता, नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं। तो फिर मतलब उनको अभी तक मतलब सही बोलेगा तो उधार नहीं पाया हो। उधार पाया व्यक्ति दूसरे एक भाभी से मिलने के टाइम पर उधार करता प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसको ज्ञान देगा। उधार पाने के लिए आज कितने लोग हमारी चारों तरफ इतना परिश्रम कर रहा ना, उनका परिश्रम देख करके आपको दया नहीं आ रहा? अरे कितने लोग नंगा पाव, है ना, सीढ़ी चल रहा है, वो मंदिर सब घूम रहा है, आपको नहीं मालूम? और आपको मालूम उधार कैसे मिलेगा, उनको नहीं मालूम, वो लोग परेशान है। एक बार मैंने वजहपुर के यात्रा में एक व्यक्ति मेरे पास बैठा था, तो मैं उनके साथ बात करने के टाइम पर पूछा कि आप कहाँ गया था? बोला सीढ़ी गया था, नंगा पाव गया, मेरा पूरा पाव फट गया। बोला फिर मिला क्या? और परेशान हो गया। बोला और फिर मेरे को मौका मिला ना, उधार का बात उनको समझाया, प्रिय व्यक्ति रोने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज कितने लोग अज्ञानता का कारण सच्चा मार्ग ना जान करके नरक की ओर बढ़ रहा है, उनको ये बातें बताना यीशु मसीह के चेलाओं का काम है। यीशु मसीह में विश्वास किया हुआ एक मसीह व्यक्ति का कर्तव्य है। कितना सरल मार्ग है प्रिय। आपने उधार कैसे पाया? ये सुसमाचार पर विश्वास करते हुए पाया क्या? एक क्रूस की कथा आपने विश्वास किया, सही बात है। हमने कैसे मानो उधार पाया है? क्या है सुसमाचार? प्रभु यीशु मसीह कालवरी सूली में मुझे पापी के लिए अपना आखिरी बूंद लहू तक बहाते हुए मेरे लिए अपना प्राण दिया। वो मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उड़ा। वो आज भी पिता की दाहिनी ओर मेरे लिए विनती कर रहा है ना। रोमियो के पत्री 10 अध्याय का 9-10 वचन, रोमियो 10 अध्याय का 9-10 वचन। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इतना बड़ी बात है। जो भी व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह की ये सुसमाचार सुन करके क्रूस की कथा, आज भी कितनी बार आपने वचन सुना प्रियो, परंतु क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत रीति में अपना प्रभु मान करके उद्धारकर्ता के रूप में सचमुच में ग्रहण किया है क्या? है आप पर को प्रियो, अगर आपने ये सच्चाई पर ग्रहण नहीं किया तो यीशु मसीह ने यूहन्ना 8:24 में क्या बोला था? अगर तुम ये बात विश्वास नहीं करोगे तो अपनी पापों में मरोगे। पापों में मरने वाला फिर कहाँ जाएगा? नरक जाएगा, नरक जाएगा। प्रियो, हम कभी भी ना सोचने वाला समय में हमारा मृत्यु आएगा, फिर तो हमको ये बात को जानना है मैं मरने के बाद कहाँ जाएगा। ये सच्चाई आप सुना, आपको मालूम है, मानव 12 कुरिन्थी 12 अध्याय का 18 वचन में लिखा है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। वो क्यों आता है प्रभु के मसीह में? टाइम पास के लिए आता है, थोड़ा कुछ जानकारी लेंगे, क्योंकि हम भी मसीह परिवार में जन्म हुआ है, मसीह कहलाता है, इसलिए मसीह के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे, इसलिए कई लोग ऐसे आता है। आप भी ऐसे है क्या प्रियो? क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता और जो जीवन पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। आप जीवन पाने वालों में है क्या? आपने आज के दिन यहाँ पर बैठ करके जो वचन सुनने वालों में जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, ये आपके लिए संदेश है। आप क्लियर जान लो, यीशु मसीह दुनिया में किसके लिए आया? आपके लिए आया। अभी मैं आपके ऊपर आ रहा हूं। यीशु मसीह दुनिया में 33.5 साल
मानव बनकर क्यों जिया? किसके लिए जिया? आपके लिए। क्यों? आपको आदर्श देने के लिए। मसीह जीवन कैसा बिताना है उसका आदर्श देने के लिए। मसीह में आए हुआ व्यक्ति भी जानना मेरे लिए आदर्श कौन है? मेरा यीशु मसीह है। और जो मसीह में आना चाहता है, जो उद्धार पाना चाहता है, वो भी ये जानना मेरे लिए आदर्श कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह है मेरे लिए आदर्श। प्रभु यीशु मसीह है, वो मेरे लिए मरा, वो मेरे लिए आदर्श दिया ना। पहला पत्रस 2 अध्याय के 21 वचन। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। देखा, तुम्हें अभी बुला रहा है। जो अभी तक बुला नहीं पाया, जो नहीं सुना, जो नहीं जाना, प्रियो आपको प्रभु नाम लेकर बुला रहा है। आपको उद्धार पाने के लिए बुला रहा है, पाप क्षमा पाने के लिए बुला रहा है। शैतान की बेटा का उस पदवी से परमेश्वर का बेटा बनने के लिए बुला रहा है। आपका आंखें खुल जाए, अब ये वचन को, संदेश को बहुत ध्यान से सुने, एकाग्र मन से सुने। शायद वापस अवसर ना मिले तो आप पाँव में मरकर नरक में जाएगा। शायद प्रभु के आखिरी आपके प्रति पुकार हो सकता है। नहीं तो आपको कोई कुछ बात हो गया, आपका दिमाग काम नहीं करता, फिर कोई भी आकर के वचन सुनाएगा, तुम्हें क्या समझेगा? नहीं समझेगा, नहीं समझेगा। आगे बढ़ना। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, तुम्हें एक आदर्श देकर गया है कि तुम भी उसके पद चिन्ह पर चलो। देखा प्रियो, हमें उसकी पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श देकर गया, आदर्श देकर गया है। हम लोग आज भी ये संदेश सुनने के समय में अभी भी हमें बात समझना है, हमारे उद्धार करने के लिए, मुझको बचाने के लिए। देखिए, ये बात आपको मालूम है, अपने आप को पापी करके मानना तक कितना दुख लगता। कोई मुझे पापी बोलेगा तो कितना बुरा लगता, पर तो पापी है ना, जो है वो बोलने में क्या हो गया। लेकिन तभी भी हम लोग वो बात को इतना नहीं चाहता। सही बात है। परंतु प्रियो, आपका लेख मिटाने के लिए, आपका नाम बदलने के लिए, मेरे लिए, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह सूली पर मरा। यह सच्चाई विश्वास करके लेना, विश्वास करना प्रियो। एक कथा कहानी नहीं, सच्चाई, एकमात्र सच्चाई है ना। देखो, अब ये वचन सुनने के टाइम पर आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह है, तो इस समय में प्रभु आपको समझने के लिए मदद करे। अभी जो प्रभु का बुलाहट नहीं है, प्रभु का चुनौती नहीं है, उनको कुछ इवेंट नहीं होगा। बोलता है ना, थोड़ा पानी गिरेगा तो मतलब एकदम जबरदस्त मजबूत रहने वाला मिट्टी भी पिघल जाता, और तो हड्डी हड्डी में पूरा अरेबियन सागर का पानी डालेगा तो भी नहीं पिघलेगा, क्योंकि हड्डी है। आज बहुत लोगों का दिल हड्डी हो गया, हड्डीला पत्थर बन गया। यो आप सोचो, ये प्रभु ने और एक मौका आपको जीवन में दिया है सच्चाई जानने के लिए। क्या ये उद्धार कोई छोटी बात है? शैतान का बेटा बोलने से आपको अच्छा लगता? नरक तुझा अनंत काल का जगह है बोलने से आपको सुनने में अच्छा लगता? प्रियो, उससे बचने के लिए हमें सुसमाचार पर विश्वास करना, प्रभु का प्रेम को हमें स्वीकारना। प्रभु ने हमको कितना प्रेम दिया, किस लिए दिया प्रियो? दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय के 21 वचन, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय के 21 वचन में देखिए, पवित्र आत्मा ये प्रकाश आपका दिल में नहीं डालेगा तो आप कभी भी बच नहीं सकते। पढ़िए। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। देखिए, पिता परमेश्वर ने जो पाप के लिए अज्ञात था, इसमें पाप नहीं था, जो पाप नहीं जानता था, उसको हमारे लिए पाप ठहराया, पाप ठहराया। वो पापी नहीं था प्रियो, मुझको और आपको बचाने के लिए हमारी खातिर पिता ने पुत्र को पाप ठहराया, और कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर की धार्मिकता हमें मिलने वाला अवस्था क्या है प्रियो? परमेश्वर की धार्मिकता का अर्थ क्या? परमेश्वर ने कभी पाप किया? नहीं किया। आपको समझा? परमेश्वर ने कभी पाप नहीं किया। ऐसा आपको भी प्रभु देखेगा। प्रभु बोलेगा,
मुझे पर विश्वास करने के द्वारा ये व्यक्ति ने कभी पाप नहीं किया और कभी पाप करेगा भी नहीं। Thank you, Lord. अब देखो Praise the Lord. इतना ये सच्चाई प्रकाश करके मिलना पवित्र आत्मा के द्वारा, धन्यवाद। फिर वो व्यक्ति उड़ी मारेगा, Praise the Lord. Amen. उड़ी मारेगा, धन्यवाद। उसके आनंद सीमा में नहीं, Thank you, Lord. असीम आनंद से उड़ी मारेगा, Praise the Lord. Amen. असीम आनंद से उड़ी मारेगा। प्रियो, आप ये बात को जानना, महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग आदि स्वर्ग में ना समाने वाला परमेश्वर आपको अपना भवन बना करके आप में आकर के रहना चाहता। Yes, amen. कितने लोग चाहता Lord. चाहता है क्या सच में है? जो भी अभी तक प्रभु को दिल नहीं दिया, प्रभु बोलता है कि बेटे बेटी, मैं तेरे साथ रहने के लिए, तुझको मेरा भवन बनाने के लिए मैं चाहता हूँ, तेरा इच्छा है क्या? तेरा इच्छा है क्या? सुना प्रियो, ऐसा प्यार करने वाला कोई है? आपके लिए कोई मारा क्या? नहीं। नहीं प्रियो, वो प्रभु अभी आपके सामने एक भिखारी के समान बोलता है, तेरा दिल मुझको दो, मैं तुझ में आना चाहता हूँ। सुना सुना प्रियो, देखो ये वचन को सुना तो प्रभु ने हमारा अनुग्रह उंडेला, प्रभु के लिए दिल खोला, जीवन बदल गया, जीवन बदल गया। प्रभु आपका जीवन को बदलना चाहता है प्रियो, प्रभु आप में आना चाहता है, आपका प्रभु अपना मंदिर बनाना चाहता है। जो लोग उधार पाया हो ला जान ले, पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 19 वचन, पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 19 और 20 वचन। नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। तुम अपने नहीं हो। देखिए, जो भी आप एक देखो, आज आप प्रभु के उसी में आए ना, तो आपने ये बात जाना, आप अपने नहीं, आप अपना नहीं है, फिर किसका है? परमेश्वर के। वो पढ़ लो ना, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए ऐसा पूरा पढ़ने का उसे। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देखा, दाम लेकर के मोल लिया, प्रभु ने हमारे लिए दाम दिया, प्रभु ने हमें खरीदा, अभी हम अपना नहीं, हम प्रभु का है। कई लोग प्रभु को दिल दिया लेकिन अपने आप को समर्पण नहीं किया, इसलिए प्रभु उनको इस्तेमाल नहीं कर पाते। प्रियो, आपने दिल दिया है तो इसका अर्थ है आपने अपने आप को दिया, पर आपने वो बात समझा नहीं, आज भी समझ ले प्रियो। आपका जीवन का अर्थ यीशु मसीह होना चाहिए, मसीह के लिए होना चाहिए। इसका मतलब आप दुनिया में कोई काम नहीं करना, ऐसा नहीं प्रियो। आप काम करो और प्रभु के लिए करो। जो भी काम करता है उसे प्रभु का महिमा होने दे, है ना। आपको काम मिला, अच्छा ना काम आपको दिया, आपका टाइमिंग दिया 10 बजे से 4 बजे तक, और तो आप डेली ड्यूटी पर जाता है 10:30 बजे है और 3:30 बजे निकल जाता, क्या आदर्श है प्रियो? कोई गवाही है? लोग क्या बोलेगा? अरे वो आपने टाइम पर आता भी नहीं और पहले ही निकल जाता, मनमानी करता, कोई गवाही है? नहीं प्रियो, मसीहत एक बड़ा आदर्श का जीवन है, एक बड़ा आदर्श का जीवन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कैसे भी मनमानी में टोटल का जीवन बिता करके आप स्वर्ग का द्वार नहीं देख पाएगा। स्वर्ग का द्वार मसीह में आकर के, मसीह जीवन मनमानी का जीवन नहीं प्रियो। यीशु मसीह को प्रभुता देकर यीशु मसीह को क्या बोल करके ग्रहण किया? प्रभु का बोल करके, प्रभु का बोल करके जीवन में हमारा दिया हुआ व्यक्ति फिर मनमानी में जी सकता है? नहीं है ना। प्रभु का अर्थ क्या? मेरा जीवन का सर्वाधिकारी, मेरा स्वामी, मेरा मालिक, मेरा राजा, मेरा प्रभु। आपने ऐसा कबूल किया क्या? वास्तव में मेरे को आपके जीवन में, जीवन की व्यवहार देख करके लोग ये बोलेंगे क्या? ये प्रभु का जन है, ये क्रिस्ती है? नहीं तो बड़ा धोखा है। आज कई लोगों का बातों में ये नहीं समझता है कि ये मसीह है करके। आप देखो, उनका चाल चलन से
ये नहीं दिखता एक मसीह व्यक्ति है करके, है ना। मसीह व्यक्ति को हमें जानना जरूरी बात है। अब टोटल का जीवन बिता करके धोखा मत करना। हर एक बातों का क्लियर व्यवस्था वजन में दिया है। वजन जानना जरूरी बात है ना। कोई पहला कुरिन्थी 3 अध्याय का 16 वजन, पहला कुरिन्थी 3 का 16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्या तुम नहीं जानता प्रभु की आत्मा तुम में वास करता है? प्रभु की आत्मा वास करने का अर्थ प्रभु वास करता है। परमेश्वर कौन है? आत्मा है। प्रभु वास करने का अर्थ प्रभु खुद रहता है। हाँ, आत्मा वास करने का अर्थ प्रभु हमारे में वास करता। इसके मतलब मसीह जीवन अकेला नहीं, मसीह जीवन हमेशा प्रभु के साथ चलने वाला जीवन है। इसके मतलब प्रभु के साथ चलने वाले जीवन कैसे होना चाहिए? हानोक को प्रभु के साथ चला, कैसे चला? मनमानी में नहीं, प्रसन्न करके चला। बोलेगा तो प्रभु की इच्छा को जीवन में प्रथम स्थान दे करके जीवन बिताया। हानोक प्रभु में आने के बाद, अनुग्रह पाने के बाद वो एक पारिवारिक जीवन बिताया। सही बात है। हानोक पारिवारिक जीवन बिताया 300 साल, और वो प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताया। अब देखो, प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताया, इसलिए प्रभु ने उसको उड़ा लिया गया। सबको मालूम है ना। हानोक किसको दर्शाता? मंडली को। समझ गया? समझ गया ना। कौन जाएगा? जो प्रभु को प्रसन्न करके जिएगा वही जाएगा प्रयोग। बाकी आप आपकी कैलकुलेशन में मत रहना। प्रभु उनको लेने के लिए आ रहा है जो प्रभु को प्रसन्न करके जी रहा है। आज आप परखो, आपका दिल क्या गवाही देता? सब लोग छाती पर हाथ लगाओ। अरे मैं आपको बोल रहा ना, लगाओ ना। सब हाथ लगाए ना, अपना दाहिने हाथ छाती पर रखो और थोड़ा जोर से मत बोलना, थोड़ा अपने आप को पूछो। आज मतलब अपने आप को पूछना, जोर से नहीं बोलना। आज मैं प्रभु आपको प्रसन्न करने वाला जीवन बिताता है क्या? मुझे आप बताओ। क्या सुना आपने? क्या सुना? क्योंकि रोमियो 8 अध्याय को 16 वजन जितने लोग आत्मा के चलाए है नहीं है ना। रोमियो 8 का 16 पढ़ करके बताओ। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है। क्या गवाही देता? कि हम परमेश्वर की संतान हैं। गवाही देता ना। तो हम परमेश्वर का संतान है करके गवाही देने वाले आत्मा आज आप कैसे चलता है वो बात का भी गवाही देगा। क्या समझा? सुना अभी कुछ ने? आत्मा आपसे क्या अभी कहा करके सुना? क्या सुना आप मुझे मत बताओ, परंतु आप प्रभु के साथ हिसाब करो। क्या हो रहा है? क्या बोल रहा है? आपको वजन रूपी दर्पण के सामने आंखों खड़ा करके ये सारे बात समझाना हमारा काम है भाई, है ना। आज के दिन में प्रभु आ सकता है। आज प्रभु आएगा करके शायद आपने सोचा नहीं होगा, परंतु प्रियो ये प्रचार का बीच में या इसके बाद में भी प्रभु किसी भी क्षण में आ सकता है। क्योंकि आज दुनिया का अवस्था देखेगा तो मतलब महाक्लेश हो रहा है ऐसा देखता। महाक्लेश का आरंभ हो चुका प्रियो, और उसका जोर आने से पहले मंडली जाएगा। कितना भयंकर बात है। अभी भी अगर आप जागृत नहीं होगा तो है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 12 वचन में क्या बोलता? पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 12 वचन। भाइयों इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। अभी लिखने का जरूरत क्या? अरे चारों तरफ थोड़ा आपको घुमा करके देखो ना, दुनिया में चारों तरफ क्या हो रहा है? जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। क्या है? जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है ना। प्रभु ने अंध समय का अंध का बात जो बोलने के टाइम पर 2 तिमोथी 3 अध्याय का 1 से 5 जल्दी पढ़िए। 2 तिमोथी कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। देखिए ये अंतिम दिन कौन सा है? यीशु मसीह का प्रकट आगमन। क्या समझा? प्रकट आगमन उस समय में होने वाला बात अभी हो रहा है। अभी आप पढ़ो। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी है कि नहीं? हाँ,
लोभी, हाँ। डींगमार, हाँ। अभिमानी, हाँ। निंदक, हाँ। माता पिता की आज्ञा टालने वाले, हाँ। कृतघ्न, हाँ। अपवित्र, दया रहित, हाँ। क्षमा रहित, हाँ। दोष लगाने वाले, हाँ। असंयमी, हाँ। कठोर, हाँ। भले के बैरी, हाँ। विश्वासघाती, हाँ। ढीठ, हाँ। घमंडी हाँ। और परमेश्वर के नहीं हाँ। वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। हाँ। वे भक्ति का बेच तो धरेंगे हाँ। पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। देखा, विश्वासी बोल करके अविश्वासियों से भी गज गुजरा जीवन बिताने वाला विश्वासी लोगों का अवस्था अंत समय में दिखता है करके ये वजह 19 पाद लिखा हुआ आप देखोगे। आदि में अंत जानने वाला परमेश्वर ने उसके वजन में अंत समय का बात लिखा। आज आपकी दृष्टि में ये बात हो रहा है कि नहीं? आप देखो, आप देखो है कितना दुखदायक अवस्था है प्रियो, कितना दुखदायक अवस्था है। हमें बात को जानना है। हम लोग कहाँ पर आ गया है ना। प्रभु को अपनाया हुआ लोग प्रभु को प्राप्त करने के बाद में हमारा मसीह जीवन कैसे होना चाहिए प्रियो है? किस रीति में हम प्रभु को महिमा दे करके जीना चाहिए? आपको क्या लगता है? ये प्रभु का दास कुछ कॉलेज में या स्कूल में सिखा हुआ बात हमको सिखा रहा है, ऐसा क्या? नहीं प्रियो, ये बाइबल का वचन है। अभी तक मैंने बाइबल का वचन पढ़ा करके सुनाया। सच बात है। अब विश्वास कर रहा है? तो आज हम मर गए तो कहाँ जाएंगे? किसको, कितने लोगों को पक्का मालूम है मैं आज मर गया तो मैं स्वर्ग में जाएगा, पक्का को विश्वास है। प्रभु सुनी करो, देखो वे किसी का न्याय नहीं करता, स्वर्ग करेगा। प्रियो, आज भी ये वचन लोगों के जीवन में कार्य क्यों नहीं करता मालूम है? प्रभु को मसीह में आने के बाद में कहां पर आया वो नहीं मालूम, क्या सुन रहे हैं नहीं मालूम। ऐसे लोगों में काम नहीं होगा। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 13 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 13 वचन। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन, देखिए हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार का वचन, क्या है सुसमाचार का वचन? आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह हमारा पापों के लिए कालवरी सूली पर बलिदान हुआ। इसका मतलब प्रभु ने हमारा पाप हटाया। यीशु मसीह हमारे लिए मृत्यु सगा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने हमारा मृत्यु को दूर किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे श्राप को दूर किया। देखिए प्रियो, हमारे लिए हमारा पापी लेवल हटाकर पवित्र करके नाम दिया, धर्मी करके नाम दिया, अनंत जीवन दिया। विश्वास करेगा प्रियो? ये बात तो विश्वास करने वाला वो वचन आपको दिया, तो विश्वास से लिया क्या? अभी वो वचन पढ़ना। तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ऐसा ही है ग्रहण किया। और तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हैं प्रभावशाली है। देखा, विश्वासियों में प्रभावकारी करता, बहुत सच्चा उदार के आनंद में प्रभु का मगन करता। परंतु यहाँ पर बैठे ये वचन आया, कैसे सुना? विश्वास से नहीं सुना तो क्या होगा मालूम? इब्रानियों 4 अध्याय उसका 2 वचन, इब्रानियों 4 का 2। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। देखिए, इधर बैठ करके उधार पाए वाले लोगों की समान तुम्हें भी आज और एक बार और एक बार तेरे लिए संदेश आया, तेरा उधार होने के लिए, तेरा उधार होने के लिए प्रभु का सत्य वचन सुनाया, प्रभु के सत्य वचन सुनाया, तेरे लिए और एक बार मौका दिया। लेकिन अभी भी आगे, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। कुछ लाभ नहीं हुआ। कितनी बार सुना? कुछ लाभ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। प्रियो, हाथ जोड़ कर अभी भी अनसुनी ना कर। ये प्रभु का वचन है। प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले आपके लिए, अभी तक जिन्होंने उधार नहीं पाया, ध्यान से सुन ले, आपके लिए बलिदान हुआ। ये सच्चाई पर विश्वास कर। शैतान आपके अंदर जो लाने वाला अविश्वास से मुक्त हो जाओ। विश्वास करके
उधार पाले, उधार पाले। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु आपकी पापों की खातिर था। आप जहां पर मरना चाहिए उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह मरा। देखो आपका उद्धार हुआ है क्या? आपका पाप क्षमा हुआ है क्या? आपका नया जन्म हुआ है क्या? आज आप मर गया, कहां जाएगा आपको मालूम है क्या? प्रियो, जब तक आप प्रभु के साथ नाता नहीं जोड़ेगा, जब तक आप प्रभु का वचन को अमल नहीं करेगा, ये विश्वास आप में कभी नहीं दिखने में आएगा। इसलिए बहुत नम्रली मैं आपको विनती करता हूँ, अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो, क्या सचमुच में मेरा उद्धार हुआ है क्या? मैंने उद्धार पाया है क्या? मेरे नाम जीवन का किताब में है क्या? मेरा दिल क्या गवाही देता है? आज यीशु मसीह मुझ में है क्या? जीवन का किताब में मेरा नाम है क्या? प्रियो, जो कोई व्यक्ति ये सुसमाचार विश्वास करके प्रभु को अपना दिल देगा, प्रियो, उनको प्रभु समय में जीवन का किताब में उनका नाम लिखेगा। और हमने थोड़ी देर पहले पढ़कर सुना, जिसका नाम जीवन का किताब में लिखा हुआ ना मिलेगा, उस आग का जेल में डाला जाएगा। उस आग का जेल में, अनंतकाल का नरक में जाएगा। प्रियो, आपको डराने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, पर जो इतना बड़ा उद्धार से और आप निश्चिंत रहकर जीवन बिताता है, तो प्रियो, उस प्रभु का क्रोध में से आप कभी नहीं बच पाएगा, कभी नहीं बच पाएगा। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा हरेक उद्धार पाए हुए लोगों को, उद्धार ना पाए हुए लोगों को प्रभु के संगति में रहकर एक विजय जीवन बिताने के लिए सहायता करें। प्रभु का महिमा हो। आमीन।